टोडरमल रोड पर, यानी कि जहां आईएएस ऑफिसर और ग्रेड 1 के अधिकारियों के सरकारी आवास होते हैं, जहां बड़े बड़े बंगले हैं, वहां पर भी अब टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। वहां रहने वाले लोगों ने न्यूज 18 इंडिया को पिछले 3 दिन से पानी की दिक्कत कैसे ज्यादा बढ़ गई है उसके बारे में जानकारी दी है। सुनवाते हैं आपको। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के टोडरमल रोड में, जो कि दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में एक है। एनडीएमसी का इलाका है और यहाँ पर भी पानी की दिक्कत जो है वो होने लगी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकारी आवासों के बाहर ये पानी का टैंकर मंगवाया गया है। मोटर से कनेक्ट करके, एक पाइप से कनेक्ट करके इन्हें ऊपर आप देखें जहाँ पर छत पर टैंक्स हैं, जो टैंकी लोगों ने रखी हुई है, वहाँ तक इस पानी को पहुँचाया जा रहा है। ये तमाम घर जो आप देख रहे हैं ये सरकारी आवास है, ग्रेड 1 ऑफिसर्स के घर हैं और इनके सामने जो प्राइवेट घर है वहाँ पर भी इसी तरीके से पानी की दिक्कत बनी हुई है। एक मैडम हमारे साथ है। मैडम, आप यहीं रहते हैं? या मैम, कितने दिन से प्रॉब्लम चल रहा है पानी का? सिंस लास्ट 1 वीक, बट 3 दिन से बहुत ज्यादा एग्रीवेटेड है, पानी नहीं आ रहा। अच्छा, तो एनडीएमसी को कॉल करने पर आ रहे हैं टैंकर या कैसे मैनेज कैसे कर रहे हैं? एनडीएमसी को भी कॉल करने पे नहीं आ रहे। आवर प्रेसिडेंट गॉट दी एमसीडी टैंकर्स यस्टरडे, बट उनके पास पाइप वगैरह कुछ नहीं होता, मोटर का इंतजाम नहीं होता, तो वो ऊपर पानी नहीं भरे जा सकते। ओनली जिनके पास अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स है वही, या नीचे टैंक्स हैं वही भरे जा सकते हैं। अभी पानी खरीद के मैनेज कर रहे हैं? यस, पीने का पानी खरीद के कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखें कि दिल्ली में हम आपको दोनों जगह दिखा रहे हैं। एमसीडी के वो इलाके जहाँ पर कॉर्पोरेशन का पानी जाता है, सप्लाई का पानी जाता है वो, और दूसरी तरफ ये एनडीएमसी जोन जहाँ पर पॉश इलाका जिसे कहा जाता है, ये टोडरमल रोड है। यहाँ पर क्लास 1 ऑफिसर्स रहते हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी कोठियाँ, महंगे महंगे घर हैं, लेकिन पानी की दिक्कत हर जगह बनी हुई है। और ये एनडीएमसी का टैंक आपको दिखा रहे हैं जो फिलहाल इस इलाके में पानी भर रहा है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ प्रियंका खांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में एनडीएमसी के सदस्य कुलजीत चहल ने बहुत बड़ा दावा किया है, और दावा यह है कि वीआईपी इलाकों में पानी की कमी ने इतना भयानक रूप ले लिया है कि कुछ जगहों पर 2 दिन से पानी पहुंचा ही नहीं है। दिल्ली में जारी जल संकट के बीच एनडीएमसी में भी पानी की कटौती की बात सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ एनडीएमसी मेंबर कुलजीत चहल जी हैं। आपके यहाँ भी क्या अब कटौती हो रही है? दिल्ली जल बोर्ड आपको जो पानी सप्लाई करता है उसमें किस तरीके की कटौती है? दिल्ली जल बोर्ड जो वाटर सप्लाई करता है लगभग 110 एमएलडी से लेकर 120 एमएलडी वाटर सप्लाई है, जिसमें आधी वाटर सप्लाई लगभग इस समय 65 से लेकर 70 एमएलडी के करीब हो रही है, जो महत्वपूर्ण है। जहां से वजीराबाद से जो हमारे रिजर्वायर, जो हमारे एरिया कनेक्टेड है, जिसमें तिलक मार्ग, हमारा आरएमएल हॉस्पिटल, हमारा कलावती हॉस्पिटल, हमारा लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, मंडी हाउस, उन सब एरियाज में पिछले 2 दिन से अभी तक एक बूंद पानी नहीं आया। बड़े महत्वपूर्ण हॉस्पिटल हैं जहां मरीज दिल्ली से और बाहर से भी आते हैं, उनके लिए भी एनडीएमसी ने अपने वाटर टैंकर्स को तैयार करके जो सप्लाई डिमांड आई वो हमने वाटर टैंकर्स के माध्यम से पूरी करी है, बाकी अपने रिजर्वायर्स के लिए कर रहे हैं। तो एनडीएमसी और एनडीएमसी का स्टाफ दिन रात एक कोशिश कर रहा है कि अपने किसी भी कंज्यूमर जो लगभग 21,250 के करीब है उसको कमी ना आए। और दिल्ली के इसी जल संकट पर सियासी जंग भी अब बहुत तेज हो गई है। लगातार 2 दिन तक आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरने के बाद भारतीय जनता पार्टी आज एक बार फिर से मोर्चा खोलने की तैयारी में है। दिल्ली में 256 जगहों पर बीजेपी पदयात्रा निकालने वाली है, और इस पदयात्रा में दिल्ली के सभी 7 बीजेपी सांसद और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शामिल होंगे। और अब अलग अलग 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। गीता कॉलोनी, वसंत विहार, ओखला, न्यू अशोक नगर, अलग अलग जगह हो सकती है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल एक सी है, यानी कि लोग पानी के लिए परेशान हैं, लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़े हैं। टैंकर से भी क्या पानी मिल पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि अब अगले टैंकर का इंतजार करना पड़े, लेकिन आपको यह भी बता दें कि जैसे ही टैंकर यहां पर आता है लोग टूट पड़ते हैं और सिर्फ ये पानी जो है वो यहां से अपने घर पर ले जाना चाहते हैं, जिससे कि उनका जो रोजमर्रा का जीवन है वो किसी तरह सहूलियत से यहाँ पर निकल पाए। लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा प्रचंड धूप होने के बावजूद भी सबको पानी मिल नहीं पा रहा। और अब सिर्फ झुग्गी झोपड़ियों या छोटे इलाके की जगह यहाँ पर ये तस्वीर नहीं है, अब बड़े बड़े पॉश इलाकों में भी इसी तरीके की समस्या दिल्ली में हो चुकी है। ये उस विकसित भारत की तस्वीर है जो चांद पर पहुंचने का दावा करता है, लेकिन जमीन की सच्चाई ये है कि बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। और आलम यह है कि सुबह सुबह सैकड़ों की तादाद में जब यहाँ पे टैंकर पहुंचे तो ऐसे ही कतारबद्ध होकर पानी, वो भी पीने का पानी लेते हैं। सबसे
हैरान करने वाली बात यह है कि ये किसी दूर दराज इलाके की तस्वीर नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की वो तस्वीर है जहां पे दावे तो ये किए जाते हैं कि हम खूब विकास कर चुके हैं, हमने तो यहाँ पे चमचमाती हुई सड़कें बना दी है, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जो बुनियादी सुविधाओं में एक है पीने का पानी, उसके लिए लोग कैसे तरस रहे हैं उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, जब तक हम बात कर रहे हैं कैसे यहाँ पे आपस में थोड़ी कहासुनी की भी नौबत आ जा रही है, क्योंकि सबको है कि ये पीने का पानी हम कैसे भी ले लें। अगर ये पानी इस वक्त ये नहीं ले पाए तो फिर इन्हें 24 घंटे का यानी कल सुबह तक का इंतजार करना होगा, और इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इन्हें पानी मिल ही जाना। सुबह में इसी तरीके से लोग ऐसे इकट्ठा होते हैं, सुबह में रोज यहाँ पे ऐसे ही होते हैं। जब से केजरीवाल सरकार की जो पानी गई है, पानी की टंकी, तब से ये हालत है। टंकी की माफिया इतनी बंद कर दी है, टंकी बिल्कुल बंद कर दी है। कुसुमपुर पहाड़ी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां टैंकरों के माध्यम से आप देख रहे हैं 2 टैंकर यहां पर लगे हुए हैं। लगातार जो आसपास के लोग हैं वो पानी भरने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, व्यवस्थित तरीके से सभी लोगों ने अपने ये कैन यहां पर लगाए हुए हैं, पानी के डब्बे लगाए हुए हैं और इन्हें भरा जा रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे पूछते, सर रोज आता है पानी? नहीं, हफ्ते में एक बार आता है। हफ्ते में एक बार एक टैंकर आता है? हाँ, एक टैंकर मिलता है हमको हफ्ते में। मतलब टंकी आती है, टैंकर नहीं आता। ये जो आता है इसके लिए बोल रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, तो हफ्ते में एक बार ही आता है? पूरे हफ्ते कैसे काम चलाते हैं? मैम क्या करे, चलाना ही पड़ता है। तो 1-2 कैन, 2-3 कैन मैक्सिमम भर लोगे? चलाएंगे, किसी तरह चलाना पड़ता है, मजबूरी। और गर्मी में तो पानी ज्यादा इस्तेमाल होता है? गर्मी में ज़्यादा होता है। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं, जो मैं अगर कहूँ कि भयावह है, क्योंकि एक हफ्ते में केवल एक बार पानी, और ये तमाम लोग जो है अपने जितने मैक्सिमम बर्तनों को भर सकते हैं उनको भरने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। आज का दिन है जब ये पानी आया है, इसके बाद अब इन्हें एक हफ्ते बाद दोबारा से पानी इस तपती गर्मी में नसीब होगा। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो एक तरफ जल संकट से लोग परेशान हैं, लेकिन इसी जल संकट पर सियासत भी अब बहुत तेज हो गई है। पिछले हफ्ते लगातार 2 दिन तक आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरने के बाद भारतीय जनता पार्टी आज एक बार फिर से मोर्चा खोलने की तैयारी में है। दिल्ली में 256 जगहों पर बीजेपी पदयात्रा निकालने वाली है, और इसी पदयात्रा में दिल्ली के सभी 7 बीजेपी सांसद और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी शामिल होने वाले हैं। यानी कि पूरी तैयारी है कि कैसे दिल्ली में जल संकट के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की सरकार को यहां पर घेरा जाए। इससे पहले भी आपको याद होगा, लगातार भारतीय जनता पार्टी 7 के 7 सांसद इसी तरह यहां पर हल्ला बोलते हुए केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। और अब कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको दिखाई देगा कि ये जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। आपको इससे पहले भी याद होगा, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सांसद हैं, बांसुरी स्वराज तस्वीर में आपको दिखाई दे रही होंगी वीरेंद्र सचदेवा, और ये हल्ला बोला जा रहा है केजरीवाल सरकार के खिलाफ, नारेबाजी की जा रही है। आपको दिखाई देगा तख्तियां लेकर यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि इनका मानना यह है कि जो लोग परेशान हैं उसमें सीधे सीधे कसूर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार है। क्योंकि बांसुरी स्वराज इससे पहले भी कहते हुए दिखाई दी है कि 10 साल में पाइपलाइन की व्यवस्था ठीक से की नहीं गई, और जब जब गर्मी आती है तब इसी तरह से लोगों को परेशान होना पड़ता है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और प्रियंका कांडपाल लाइव मेरे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, बहुत ज्यादा गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों में देखा जा रहा है, क्या तस्वीर है इस वक्त, आप कहां पर मौजूद है? देखिए, मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर बांसुरी स्वराज और वीरेंद्र सचदेवा, बांसुरी स्वराज जो यहाँ की सांसद हैं वो, और वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप तमाम लोगों से बांसुरी यहाँ पर बात कर रही है, लोग क्या परेशानी बता रहे हैं? पानी सर, पानी क्या परेशानी बता रहे हैं? देखिए, यहाँ इंदिरा कैंप एंड्रूजगंज में हम लोग खड़े हैं। यहाँ की जो भाई बहन है, इनकी परेशानी ये है कि पानी आ नहीं रहा है। 2006 में जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे यहाँ सुनील चौधरी, उन्होंने लाइन डलवाई थी। पानी की यहाँ समस्या है, लोग ना रात भर जागते हैं पानी के लिए, और दिन में इनको कामकाजी महिलाएं काम करें। अब ये बहनें कह रही हैं कि हम रात को अगर पानी भरेंगे, दिन में काम कैसे करेंगे? और पानी की इतनी किल्लत है कि बच्चे कई दिन से नहा नहीं रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए क्या स्थिति है। टैंकर जो पानी का हमारे पार्षद जो हमारे यहाँ के लोग भेजते हैं, उसमें मारपीट इतनी होती है कि टैंकर भर नहीं पूरा नहीं होता।
तो आज दिल्ली में जो एक एक बूंद के लिए जनता तरस रही है, वो फ्री का झांसा देकर पानी का जो लूटा जा रहा है दिल्ली को, अगर दिल्ली के विधायक पानी की कालाबाजारी, चोरी बंद कर देते, लीकेज बंद कर देते, तो शायद इन झुग्गी वाले मेरे भाई बहनों को इस पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता। और यहाँ पर तमाम लोग जो है वो कंप्लेंट भी करें। बांसुरी, आपने भी बोला कि आप कॉल करके यहाँ पर वाटर टैंकर मंगवाएंगे, कितनी दिक्कत कितने समय से लोग बता रहे हैं? जितना निवेदन मैं जल बोर्ड के अधिकारियों से कर सकती हूँ, जितना उन पे दबाव डाल सकती हूँ, जल बोर्ड के अधिकारी जितना सहयोग कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर विधायक जी ने वैसे तो बड़े बड़े वादे करे थे कि वो यहाँ पर पानी की पाइपलाइन ही बदलवा देंगे। इतनी दिक्कत है कि यहाँ पर लोगों को टॉयलेट का गंदा पानी भरकर काम चलाना पड़ रहा है। मतलब ये मैं कहूँगी इनह्यूमन स्टेटस में ला कर रख गया। 1 दशक से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन उन्होंने प्रचार प्रसार भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करा। आज भी दिल्ली जल बोर्ड से फिर से निवेदन करूंगी कि यहाँ पर पानी के टैंकर भरे, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन तभी होगा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ नियत रखेगी काम करने की। जनता ने केजरीवाल सरकार को चुना था उनके लिए काम करने के लिए, ना कि इसलिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे, दोषारोपण करे, कभी हरियाणा पे कभी भाजपा। ये तो लाइव एग्जाम्पल आप देखिए, बहनें कितनी ज्यादा परेशान है। लोगों से भी यहाँ पर बात करते हैं बांसुरी, और इनसे यहाँ पर हमने बात करी है। सर जी, कब से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो हम काफी साल हो गए। तो पानी की दिक्कत कब से? पानी से हमें तो शुरू से ही दिक्कत है। 1990 से पानी की दिक्कत है। पाइपलाइन वैसे सप्लाई की पाइपलाइन बिछी है, पानी यहाँ तक आता है, 8 नंबर तक आता है, 8 नंबर तक आता है, आगे नहीं चढ़ता। ऐसा है, पाइपलाइन जो बिछी हुई है वो पीछे जो और रह रहे हैं वो सारी टूटी हुई है। फिर पीछे की सप्लाई बीजेपी वाले बोलते हैं जी हम पानी हरियाणा में रुका हुआ है। नहीं, आप आदमी वाले तो कहते हैं हमें बीजेपी के पीछे हरियाणा में पानी नहीं रोक रखा है। ये कहते हैं हमारी पानी पूरी, मतलब जनता का क्या कसूर है? या मतलब पानी नहीं मिल रहा है। पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कैसे महिलाओं से बात करते हैं, कैसे दिक्कत हो, कैसे पानी का पूरा कैसे कर रहे हैं? तो गर्मी भी इतनी हो रही है। आप मैम यहाँ पे वो लगवा दो बोरिंग। नहीं, आप पूरी कैसे कर रहे हो? अभी पूरी तो कहीं कहीं से कर रहे हैं, कोई देर बाद सारा डोलता है। पीने का मोल से लाते हो? मोल कहाँ तक पिएंगे? पानी खरीद कर आपने यहाँ पर पानी पूरा नहीं, टैंकर आते हैं। और मैम आया कल टैंकर आया, पूरी नहीं पड़ी है। अच्छा, पूरी कहाँ पड़ती है? कितनी रिहाइश होगी यहाँ? कितने कम से कम 2500 आदमी है। ज्यादा ये आप स्थिति देख रहे हैं कि जिससे आप सवाल पूछेंगे वो तमाम लोग बोल रहे हैं कि परेशानियां यहाँ पर बहुत है। पानी नहीं आता है, टैंकर नहीं आता है, और जो टैंकर पहुंचता भी है वो तमाम लोगों के लिए काफी नहीं रहता है। और यही कारण है कि यहाँ पर आज ये पदयात्रा की जा रही है। तमाम लोगों से लोगों तक ये बात को पहुंचाया जाएगा। लोगों को कैसे सहूलियत मिल सके, प्रियंका, इसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी इस प्रदर्शन के जरिए कर रही है, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? इससे कोई फायदा लोगों को मिलता है? ये भी देखना होगा। प्रियंका, आप नजर बना के रखिए, न्यूज़ 18 इंडिया की नजर इस पर लगातार बनी हुई है। और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां मौसम विभाग ने भयंकर हीट वेव का रेड अलर्ट अब जारी कर दिया है। दावा इस बात का भी किया गया है कि अभी वार्म नाइट वाले हालात से भी राहत नहीं मिलने वाली है, यानी कि रात के वक्त तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री ज्यादा बना रहने वाला है, और जिसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि रात के बढ़ते तापमान से लोग फिलहाल बेहाल ही रहने वाले हैं। वहीं कल राजस्थान का श्रीगंगानगर 46.2 डिग्री तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा है। वैसे भी राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन लगातार अभी भी कई ऐसे इलाके हैं अलग अलग राज्यों के जहां पर राहत नहीं मिलने वाली है। और आसमान से आग बरस रही है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भीषण गर्मी की संभावना जाहिर की गई है। उत्तर भारत में पहले से भी तेज गर्म हवाएं अब चल सकती हैं। आपको यह भी बता दें कि रात में तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा रहने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में वार्म नाइट वाले हालात अभी भी रह सकते हैं। झारखंड, बिहार में गर्मी से फिलहाल कोई राहत की उम्मीद यहां पर दिखाई नहीं देती है, यानी कि लोग जिस तरह से इस वक्त परेशान हैं वो आने वाले समय में भी इसी तरीके से रहने वाले हैं, क्योंकि अभी कोई राहत की उम्मीद दिखाई नहीं देती। मॉनसून भी अभी आने में थोड़ा वक्त है।